शहर के सबसे पॉश इलाके में एक मशहूर लेखक आरव मेहरा की रातों रात हत्या हो जाती है। पुलिस को उसकी लाश उसके ही स्टडी रूम में मिलती है, गर्दन कटी हुई, दीवार पर खून से लिखा होता है, अभी तो शुरुआत है। इंस्पेक्टर नेहा राठौर केस को संभालती है। घर की कोई खिड़की टूटी नहीं, दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं, मतलब हत्यारा घर के अंदर का ही है या कोई जान पहचान वाला। 3 संदिग्ध सामने आते हैं। एक सोनिया मेहरा, आरव की पत्नी, जिसके साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। 2 विक्रम सहगल, आरव का बिजनेस पार्टनर, जो हाल ही में उससे बड़ा झगड़ा कर चुका था। 3 राहुल सेन, एक जुनूनी फैन, जो आरव के पुराने उपन्यासों से बहुत प्रभावित था और अक्सर उसे अजीब चिट्ठियां भेजा करता। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। केस ठंडे बस्ते में जाता है, पर इंस्पेक्टर नेहा को यकीन है कि ये एक आम मर्डर नहीं, कोई बड़ा खेल है। 6 महीने बाद एक और हत्या होती है, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में। इस बार एक पत्रकार मारा गया और दीवार पर फिर वही शब्द, अभी तो शुरुआत है। नेहा केस को फिर से खोलती है। उसे एक लिंक मिलता है। दोनों मरे हुए लोग आरव के उपन्यास साया से जुड़े थे। पहला लेखक था, दूसरा उस पर रिपोर्ट कर रहा था। नेहा को शक होता है कि हत्याएं उसी किताब के पैटर्न पर हो रही हैं। जांच में पता चलता है कि साया उपन्यास का असली लेखक राहुल सेन था, पर आरव ने उसे चुरा लिया और अपने नाम से छपवा लिया था। राहुल, जो मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था, अब उन सभी को मार रहा था जिन्होंने उसकी पहचान छीनी। नेहा एक जाल बिछाती है और राहुल को पकड़ लेती है, एक लाइव इंटरव्यू के दौरान, जब वह अगला हमला करने ही वाला होता है। राहुल को गिरफ्तार किया जाता है। केस सुलझ जाता है, लेकिन नेहा को एहसास होता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खलनायक वही होता है जिसे कोई नहीं देख पाता।